मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही पर मिलता ज़रूर है। जय माता दी दोस्तों। योगी ज्योति सागर से मैं योगी अखिलेश आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज हम वास्तुशास्त्र की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मकान बनवाते समय कुछ बातों का ख्याल अवश्य रखा जाए तो मकान की सुख समृद्धि बनी रहती है और मकान में शांति से लोग रहते हैं। तो दोस्तों, मकान बनवाने से पहले वास्तु शास्त्र के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। और वास्तु का अर्थ है कि व्यक्ति जहाँ जिस स्थान पर रहता है उस स्थान को वास्तु कहते हैं। तो दोस्तों, वहाँ कैसी स्थिति है और किस दिशा में मकान है और किस दिशा में हमें मकान निर्माण करवाना है और उसका दरवाज़ा और खिड़कियाँ और कमरे, ड्राइंग रूम के बारे में भी हमें विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों, बहुत ज़रूरी है। इससे मकान की शुद्धता बनी रहती है और उसमें रहने वाले व्यक्तियों की आयु वृद्धि और उन्नति लगातार होती है और वह जीवन में सफल भी होते हैं। तो दोस्तों, मकान की शुद्धता अशुद्धता के बारे में बनवाने से पहले जानकारी लेनी चाहिए और ये जानकारी चाहे विश्वकर्मा पुराण के द्वारा भी आप देख लें। जो भी जानकारी वास्तु संहिता से प्राप्त करें और जानकारी बिना लिए मकान निर्माण न करवाएं तो अच्छा है, क्योंकि वास्तु का बहुत ही महत्व होता है। तो दोस्तों, मकान निर्माण करने से पहले ग्रह गोचर की स्थितियां भी देखी जाती हैं और ग्रह उस समय कौन से गोचर में है ये इसके हिसाब से मकान बनते हैं तो बहुत ही शुभता होती है मकान की। तो दोस्तों, कई स्थितियां बताई गई हैं मकान बनवाने की, नींव रखने की। उसमें पहला स्थिति है कि ग्रह गोचर में जो भी शुभ ग्रह लग्न में हो या तो केंद्र में हो और अपनी उच्च राशि में हो तो उस समय गृह का निर्माण करने से मकान की आयु 200 वर्ष होती है। तो दोस्तों, अगर कोई ग्रह केंद्र में होता है तो बलवान होता है और उच्च राशि में होता है और 100 राशि में होता है तो बहुत ज़्यादा ही बली होता है। इस समय गृह का निर्माण करवाने से मकान की आयु पुराणों में 200 वर्ष बताई गई है। तो दोस्तों, कुछ बातों का ख्याल अवश्य रखा जाए तो अच्छा रहता है। तो आज हम पूर्व दिशा की बात करेंगे। पूर्व दिशा बहुत ही मायने रखती है, जो कि सूर्य की दिशा है और सूरज उधर से ही निकलते हैं। तो सूरज हमें आरोग्य देते हैं और हमें वो आत्मा के कारक भी हैं हमारे और आत्मविश्वास के भी हमारे कारक हैं। तो दोस्तों, सूर्य की स्थिति मकान को देखकर बनवानी चाहिए। यह दिशा अग्नि तत्व को भी प्रभावित करती है। पूरी दिशा यह सूर्योदय की है, यह प्रीत स्थान की भी सूचक है। इस दिशा को बंद कर देने से सूर्य की किरणों का गृह में प्रवेश रुक जाता है और तरह तरह की व्याधि उत्पन्न हो जाती है। मान सम्मान की हानि होती है, ऋण का बोझ भी बढ़ जाता है, पितृदोष लगता है, घर में मांगलिक कार्यों में बाधाएं या रुकावट उत्पन्न होती हैं। प्रायः देखा गया है कि गृह निर्माण के 5-6 वर्ष के बीच में घर के मुखिया का अनिष्ट होता है। तो दोस्तों, इसका विशेष ही ध्यान रखना चाहिए और मकान बनवाने से पहले ज़रूर विचार करना चाहिए कि किस दिशा में बनाया जाए। और पुराणों में तो राशि के हिसाब से कुंडली देखकर भी मकान बनवाया जाता था। उसके हिसाब से भी बहुत से लोग बनवाते हैं मकान। और अभी तो मकान जो बन गए हैं उनको वास्तु से किस तरह से ठीक किया जाए इसका हमें विशेष ध्यान देना है, क्योंकि जो बन गए हैं उन्हें तोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि लागत बहुत ज़्यादा लगती है और कोई भी व्यक्ति एक ही बार मकान बनवाने में
कितना खर्च आता है, वो परेशान हो जाता है, तो दोबारा कैसे वो मकान तोड़ के निर्माण करेगा। सबके बस की बात नहीं होती है, इसलिए जो मकान बन गए हैं उनको वास्तु से ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये जानकारी हमने आपको दी, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, और भी भाई बहन जिससे इसका फ़ायदा उठा सकें और वास्तुशास्त्र से भवन का निर्माण कराएं तो घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों, ये बहुत ही ज़रूरी है, वास्तु से हम मकान बनवाएं, नए मकान का निर्माण करवाएं। जो पुराने मकान हैं उन्हें वास्तु से ठीक किया जाए, जिससे वहाँ भी सुख समृद्धि बनी रहे और लोग जो है खुशहाल रहें और आगे बढ़ते जाएं। तो दोस्तों, आपको भी अपने बारे में जानकारी लेना है या वास्तु के बारे में जानकारी लेना है और अपनी शिक्षा, नौकरी, व्यवसाय के बारे में जानकारी लेना है, तो आप योगी ज्योतिष सागर चैनल से संपर्क करें और आप अपने बारे में जानें। कुंडली के माध्यम से आपको बताया जाएगा और आपकी समस्या का हल भी किया जाएगा। तो दोस्तों, आपको जन्म कुंडली बनवाना है या कुंडली मिलान करवाना है या कुंडली से कोई भी समस्याएं हैं आपको, तो आप बेफिक्र होकर कॉल करें और आपको समस्या का हल भी बताया जाएगा और उपाय भी बताया जाएगा। और आपको अपने राजयोग के बारे में जानना है, राजयोगों की दशा के बारे में जानना है, दशा महादशा के बारे में जानना है कि जब राजयोग चालू होगा तो इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों, आप ज़रूर संपर्क करें योगी ज्योतिष सागर चैनल पर और अपने बारे में जानें और अपने भविष्य के बारे में जानें। तो दोस्तों, आप ज़रूर संपर्क करें और अपने आने वाले दिन के बारे में जानें और उसके हिसाब से कार्य करें, तो अवश्य ही आपको सफलता प्राप्त होगी। तो दोस्तों, इसी के साथ आप हमें इजाज़त दें। जय माता दी, जय हिंद।